हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्राइडे 13 मूवी को। और इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो सपना देख रही होती है। उसके सपने में एक किलर होता है जो उसको मारना चाहता है और वह भाग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की जब सोकर उठती है तो उसे लगता है कि वह किलर उसके सपने से निकलकर उसके रियल लाइफ में आ गया है। पर वो अभी सही तरीके से जगी नहीं होती है और वह अपने सपने में अपनी आंटी की मदद लेती है। वह उससे कहती है कि मुझे कोई मारना चाहता है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और उनकी हेल्प लेने के बजाय वह उनके साथ जाकर रहने लगती है। वह कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई नहीं मार रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तभी वो अपने आंटी के ऊपर ही अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आंटी के अंदर बहुत गुस्सा है। और देखते ही देखते दोनों में घमासान फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे को नोचने लगते हैं और जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन एलिस वहां से मौका देखकर भाग जाती है। और जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो एक मोटर बोट के अंदर बैठी होती है। तभी एक आदमी आता है और उस पर झपट्टा मारता है जिससे कि वह नदी के अंदर गिर जाती है। और जब वह दोबारा उसकी आँख खुलती है तो वह एक हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसकी पूछताछ हो रही होती है। फिर वह सपने से जग जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि यह एक सपना था। वह अपने मॉम के पास कॉल लगाती है और उनसे बातें करने लगती है। वह अपने घर में ऐसे ही टहल रही होती है और देखती है कोई उसके केस को छेड़ रहा है। उसके बिस्तर भी बिगड़े हुए होते हैं, यानी कि उसके साथ कोई और सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आती है और उसी समय अचानक से दरवाज़ा खड़कने लगता है। वह जाकर दरवाजे के पास देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। दरवाजे को खोलने ही वाली होती है लेकिन उससे पहले वह थोड़ा सतर्क होना चाह रही थी। तभी देखती है दरवाजे पर एक कैट होती है और तभी वहाँ पर एक किलर आता है और उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं गिनी और उसके बॉयफ्रेंड जेसन को जो बात कर रहे होते हैं अपने दोस्त से जिसका नाम टेड होता है। वह बात करते करते इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी कार पुलिस वाले खींच कर लेकर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले उनकी कार को उठाकर वहां से ले जाते हैं। वो लोग उस कार के पीछे हुए बहुत दूर तक दौड़ते हुए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब टेड ने एक मजाक करने के लिए किया था। वह टेड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वह टेड के साथ एक कैंप में जा रहे होते हैं लेकिन तभी उनके रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ आ जाता है। टेड और जैसन मिलकर उस पेड़ को हटा रहे होते हैं कि उन्हें जिस कैंप में जाना था उसका बोर्ड उन्हें वहीं पर जंगल में पड़ा हुआ मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जंगल में एक आदमी उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा है, यानी कि उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। तभी हमें दिखाया जाता है टेरी और उसके बॉयफ्रेंड पाउल को। ये सभी लोग एक कैंप में आने वाले थे और यह कैंप बहुत दिनों तक जंगल में ही चलने वाला था। यह सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें जंगल में ही एडवेंचर करने को मिलने वाला था। कि इतनी ही देर में वहाँ पर विकी आ जाती है। विकी स्कॉट की असिस्टेंट होती है और स्कॉट इन सभी का लीडर होता है, यानी कि इन्हें बताने वाला कि तुम जंगल में किस तरह रहोगे और तुम्हें किस हिस्से में जाना है, किस हिस्से में नहीं जाना है, किस चीज़ से सुरक्षित रहना है और कहाँ कहाँ घूमना है। यह सब जिम्मेदारी स्कॉट की ही होती है कि इन सभी को अच्छे से ट्रेन कर सके ताकि ये लोग किसी भी जंगल में जाकर आसानी से रह सकें। इतनी ही देर में रात हो जाती है। रात में स्कॉट सभी को इकट्ठा कर बहुत ही रैंडर कहानी सुना रहा होता है। यह एक हॉरर स्टोरी होती है। सब बहुत ही ध्यान लगाकर स्टोरी को सुन रहे होते हैं कि इतनी देर में उनके बीच उनके ऊपर कोई अटैक करते आ जाता है। उसके पास एक मुकुट होता है, उसके हाथ में एक भयानक भाला होता है। वह इन सभी को जान से मारने वाला होता है कि स्कॉट इतनी देर में बहुत जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि इसके अंदर टेड होता है। टेड की इस हरकत के बाद सभी रूम के अंदर चले जाते हैं और जाकर अपने अपने मजे करने लगते हैं। सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं, यानी कि जिसको जो पसंद होता है वह वो कर रहा होता है। पर गिनी और जेसन का मन होता है कि वो लोग कहीं बाहर घूमने जा सकें। इधर हम देखते हैं विकी अपने रूम में होती है और वह किसी के साथ मजे करने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट और विकी एक साथ होते हैं। वो एक दूसरे के करीब काफ़ी बैठे होते हैं और बाहर से उन पर कोई नज़र रख रहा होता है। हमें सिर्फ उसके जूते दिखाए जाते हैं क्योंकि वह आदमी बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। उसी के साथ हम बाहर देखते हैं एक आदमी को जो पेट्रोल पंप पर काम करता था। तभी एक किलर आता है और उसका गला दबाकर मार देता है। सुबह सभी रनिंग कर रहे होते हैं। गिनी और जसन अलग रास्ते पर जाते हैं। वह जंगल के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां उन्हें जाना की इजाज़त नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि उनका डॉग जाकर किसी आदमी से टकरा जाता है। यह आदमी वही किलर होता है जो रात में इंसानों को मारता है। इधर गिनी एक आरी मशीन को उठाकर अपने कवर्ड में रख रही होती है। कुछ देर बाद गिनी और जैसन उस डॉग को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें उस डॉग की बॉडी मिलती है जो बहुत ही बेहाल रात में होती है। इसे देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी पुलिस वाला आकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हें इस जंगल में आने की कोई इजाज़त नहीं थी। उनकी तरफ से स्कॉट उस पुलिस वाले से आकर बात करता है क्योंकि स्कॉट उन सभी का लीडर था। पुलिस वाला रात में जब जंगल से जा रहा होता है तो उसकी कार खराब हो जाती है और हम देखते हैं वह डर कर किसी से बहुत तेजी से भाग रहा है।
क्योंकि उसे पता होता है कि इस जंगल के अंदर एक किलर रहता है और जो भी रात में इस जंगल में रुकता है वह उसे मार देता है। इसलिए पुलिस वाला बहुत ज़्यादा घबराया होता है। वह बहुत दूर अंदर भागते हुए जाता है तो जंगल में उसे एक कैबिन दिखाई पड़ता है। वह उसके अंदर जाकर देखता है तो उसमें बहुत सारे कटीले तार और बहुत सारे हथियार भी रखे होते हैं। पुलिस वाला फौरन वहाँ से निकलने वाला होता है कि वह आदमी उसके सामने आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सभी लोग डिनर कर रहे हैं कैबिन के अंदर बैठकर। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी अपनी लाइफ को और इस एंजॉयमेंट को लेकर। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं कि रात में बहुत ज़्यादा होने की वजह से टेरी का नहाने का मन करता है और वह जंगल में अकेले ही नदी के पास जाकर नहाने लगती है। जब वह नहा रही होती है तो पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसके कपड़े उठाकर भागने लगता है। लेकिन गैरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, इसलिए वह आराम से ही नहा रही होती है। कुछ देर बाद जब उसे शक होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वह नदी से बाहर आकर देखती है तो उसके कपड़े नहीं होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वह आपसे कपड़े लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक ट्रैप में वह उल्टा लटक जाता है और उसे छुड़ाने के लिए गैरी अपने कैबिन में आती है कुछ हथियार लेने के लिए ताकि वह उसकी रस्सियाँ काट सके। इतनी ही देर में किलर उसके पास आता है और वह उसके गले में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। गैरी आकर वापस जैसे देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसके गला किसने काट दिया, इसलिए वह वहाँ से फौरन भाग जाती है। इधर हम देखते हैं क्लब में पार्टी चल रही होती है और सभी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। किसी को कुछ भी शक नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। सभी अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, किसी को एक दूसरे की फिक्र नहीं होती। टेड और उसका दोस्त जैसन और गिनी भी एक साथ बैठे होते हैं। तभी गिनी अपने दोस्त को लेकर ऊपर रूम में चली जाती है। इधर हम देखते हैं बाकी के दोस्त नीचे ही बैठे होते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि वह चल नहीं सकता था। वह ऐसे ही बैठा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता है। गिनी ऊपर कपड़े बदल कर तैयार हो रही होती है क्योंकि उसे बाहर जाना था। वह बहुत अच्छे से रेडी हो रही थी। इधर हम देखते हैं कि उसको रेडी होते हुए बाहर से कोई देख रहा था, यानी कि उस पर भी नज़र रखी जा रही थी और उसकी भी जान जाने वाली है। बहुत देर वेट करने के बाद वह कार के पास आती है और उसका अपाहिज दोस्त किसी तरीके से बाहर आता है। वह देखता है गिनी वहाँ पर नहीं है। वह इधर उधर देखता है कि पीछे से एक आदमी आता है और उसके सर में एक जोरदार चाकू मारता है। उसकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद वह गिनी के पीछे करते हुए उस घर के अंदर आता है। जहाँ पर वह दरवाज़ा खोल कर देखता है तो स्कॉट और विकी एक साथ होते हैं। वह उनके ऊपर बीचों बीच भाला मार देता है जिससे कि उनकी भी हत्या हो जाती है। टेड और उसके बाकी के दोस्त अभी भी पार्टी में होते हैं। वह रात में देर से वापस आते हैं। गिनी उन सभी को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसके एक एक करके बाकी के दोस्त मिल नहीं रहे होते हैं। वह स्कॉट के कमरे में जाकर देखती है तो देखती है स्कॉट पीछे मरा हुआ टंगा है। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि इतनी देर में वह किलर उसके पीछे आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वह घबरा कर नीचे भाग कर जाती है और एक कैबिन में जाकर छुप जाती है। वह बहुत देर तक वहाँ पर बैठी होती है कि तभी हम देखते हैं कि विकी की जान बच गई है और विकी पाउल के साथ मिलकर बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढ रही होती है। वह सभी को ढूंढते हुए नीचे की ओर जाती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। बहुत दूर ढूंढने के बाद भी उसे कोई जब नहीं दिखाई पड़ता तो बहुत डर जाती है। तभी उसके सामने से एक आदमी आता है जिसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू होता है। उसे डर कर वह जाकर एक टेबल के नीचे छिप जाती है। बहुत देर वहाँ बैठे रहने के बाद रूम की खिड़की को खोलती है और बाहर कूद कर रोड पर भागने लगती है। वह जाकर एक गाड़ी के अंदर बैठ जाती है पर उसके पास चाबी नहीं होती है, इस वजह से वह गाड़ी स्टार्ट नहीं रही होती है। इतनी ही देर में किलर आता है और वह उसके ऊपर एक भाले से अटैक करता है। भाला कार के अंदर घुसता है लेकिन विकी की जान बच जाती है। फिर वह कार से निकलकर दूसरी ओर भागती है और जंगल में आगे भागने लगती है। वह किलर पीछा कर रहा होता है कि वह फिर से एक घर के अंदर जाकर एक बेड के नीचे लेट जाती है। किलर बहुत दूर ढूंढता है लेकिन उससे कहीं भी विक्की दिखाई नहीं पड़ती। तभी वह जमीन पर बिछे कालीन को खींचती है जिससे किलर घबरा कर गिर जाता है और वह उसके ऊपर एक डंडे से वार करती है और फिर वहां से बाहर भाग जाती है। फिर से वह जाकर जंगल के बच्चे एक घर के अंदर घुस जाती है। यह घर किसी और का नहीं बल्कि उसी किलर का होता है। वह हर तरफ से रूम को बंद कर लेती है ताकि वह अंदर ना आ पाए, लेकिन रूम को अपने घर के बारे में सब कुछ पता होता है। उसके हाथ में एक हथियार होता है और वह विक्की की ओर आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। अब विक्की भी उसके घर में थी इसलिए उसके पास भी एक हथियार आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। तभी वह उसका मुकुटा हटाकर देखना चाहती थी। उसके अंदर एक किलर होता है जो नॉर्मल इंसान की तरह होता है, इसलिए वह भय नहीं खाती। तभी वहाँ पर पाउल आ जाता है और पाउल विक्की को वहाँ से लेकर जाने लगता है कि इतनी देर में वहाँ पर पीछे से किलर आता है और वह पाउल को मार देता है और विक्की उस किलर को मार देती है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। जय हिंद दोस्तों।